जय हिंद साथियों। जैसा आप सभी को पता है, RMVI मोनो ब्लॉग पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम और आंसर की कब तक आएगी, सभी बच्चों का एक संशय बना हुआ है। दोस्तों, आप खुद सोच के बताइए, एवरेज लड़कों का आ रहा है 110 प्लस, किसी का 110, किसी का 112, किसी का 115, और जो RWA पर डाटा लगाया गया था, जैसा सभी को पता है, उस पर 25-30 हज़ार के लगभग 135 प्लस वाले। और जितने ही भाई बहन हैं, एक बार मैं बता दूं, कट ऑफ चीज़ क्या होती है, किसी को कट ऑफ के बारे में नहीं पता है। जैसा कि दोस्तों, कट ऑफ होती है जो सबसे लास्ट का बच्चा होता है, उससे कट ऑफ लगती है। मान के चलिए यूपी पुलिस की पहले कट ऑफ 225 लगी थी, तो आखिरी लड़के के नंबर 225 थे, उससे बाकी सभी के प्लस नंबर थे, ऊपर थे, उसे कट ऑफ बोलते हैं। तो इस एवरेज पे देखा जाए, एसआई की इससे तुलना नहीं की जा सकती। एसआई में वैकेंसी एक तो 2021 में आई थी, फिर 2025 में आती है, यहाँ 5 साल का अंतर हो गया। और काफ़ी टाइम आने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हो गए। जो ऐसा कि इसमें आपको पता ही है, जो यूपीएससी की तैयारी करे थे उन्होंने भी फॉर्म डाला था, पीसीएस की तैयारी करे थे उन्होंने भी डाला था, काफ़ी अदर सीजीएल की करते उन्होंने भी डाला। इस कारण वैकेंसी 4500 होने के कारण और लड़के 15 लाख प्लस में थे, इस कारण उसकी इतनी हाई चली गई। और भी कारण हो सकते हैं, उसकी हमें जानकारी नहीं है। तो इस आधार पर आप पुलिस की तुलना नहीं कर सकते। पुलिस में आप सभी को पता है 21 लाख प्लस लड़कों ने एग्ज़ाम दिया दोस्तों। तो आप घबराएं नहीं, जिसके 110 प्लस है ना, फिजिकल की तैयारी करते हैं, आपको नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा देगी शिफ्ट में। यहाँ पे एवरेज के हिसाब से शिफ्ट देखी जाएगी, और जिसका 8 तारीख को पहली शिफ्ट में था एग्ज़ाम, उसको थोड़ा प्लस में ही, किसी को 4 मिलेंगे तो उसको 5 मिलने की संभावना रहेगी, एग्जाम्पल के तौर पर मान सकते हो। तो दोस्तों, इस आधार पर अपने फिजिकल की तैयारी रखें, क्योंकि सरकार एकदम सिस्टम मोड नहीं, बुलेट ट्रेन मोड में लगी हुई है, आपको पता ही है। और इस भर्ती के बाद जैसा कि इतनी भर्ती और देखने को मिल सकती है आपको, 30 से 35 हज़ार पद आने की संभावना है। वो भी ये संभावना क्यों है कि आप सभी को पता है 2027 का चुनाव कितना बड़ा चुनाव होने वाला, पता है आपको? खुद सोच के देखिए। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस टाइम प्रेजेंट प्रधानमंत्री की रेस में चल रहे हैं, वो उनके आगे कोई भी नहीं है। तो ये 27 का चुनाव डिसाइड करेगा देश का प्रधानमंत्री, ये बात मान लेना आप। अगले प्रधानमंत्री के चुनाव होंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम जरूर होगा। तो ये यहाँ पे भी होगा। आप मान के चलिए, जितने भी सिस्टम हैं, एयरपोर्ट, जितने भी हर जगह, राम मंदिर, मथुरा मंदिर, जितने भी मंदिर, वहाँ पे स्पेशल फोर्स लगाई जा रही। जैसा कि यूपी एसएसएफ बोली जाती है, उसमें भी वैकेंसी अब आने वाली है अलग से। और आपको बता दूं, आज की न्यूज़ है, पीएसी में घटित की गई है बैंड वालों के लिए। जो आप एक पीओपी होते, उस टाइम सलामी देना या किसी को सलामी देना तो अच्छा लगता है, एक रीति रिवाज है, भारत की संस्कृति का एक हिस्सा ही है। तो इस हिस्से में फिर से ये योगदान देने वाले हैं, और इसमें नई नई घटित होने वाली है। तो जैसा कि सभी को बता दूं, जैसा सभी को लगा है कि इतना हाईएस्ट कैसे, देखो कुछ लड़के हो सकते हैं, मान के चलिए 4-5 साल लड़कों के 240 प्लस नंबर है, तो उससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होती, कट ऑफ होती वैकेंसी। तो इसमें फिजिकल के लिए कम से कम 90,000 के लगभग लड़के बुलाने हैं। तो आप मान के चलिए कट ऑफ कहाँ जाने वाली है। तो मैं बता रहा हूँ आपको बेझिझक होकर। और इतनी 200, देखिए ये सब कह रहे निगेटिव मार्किंग थी, मान के चलिए निगेटिव मार्किंग नहीं थी। वहाँ पे सभी लड़के पहले भी 140, 145, 148 और 150, 135 करते थे। तब जाके काट के कहीं ना कहीं हर लड़के का मान के चलिए 120 किया। तो 120 के 20 सही नहीं निकलेंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है पूरी परीक्षा में, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है कि 120 करेगा तो 120 सही निकलेंगे उसके। गलत जरूर निकलता है, हर एग्जाम में गलत होता है, जितना ही होशियार हो। तो इस आधार पर आप सभी को बताऊं, यूआर की कट ऑफ फिजिकल के लिए 210 नंबर पे आप श्योर हैं, इतना ही लगेगी। ये कट ऑफ लो होती है ना, 210 आखिरी लड़के के होंगे 210 पे, और ओबीसी की 205 और एससी की 190 कट ऑफ लगने वाली है। और आपको एसटी की बता दूं,
170-175 के लगभग रहने वाली है। और लड़कियों की यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, उनकी वैकेंसी है 4500। तो उनकी थोड़ी मान के चलिए ऐसा कि लगभग जनरल की जो बहनें हैं उनकी कट ऑफ कम से कम 200 रहने वाली है, और ओबीसी की उनकी 190, एससी की वही रहने वाली है 170 के लगभग, और एसटी की 150 के लगभग रहने वाली है, क्योंकि एसटी की ज़्यादा यहाँ पर यूपी में जनसंख्या भी नहीं है। तो इस कारण से तो ये एकदम मान के चल लेना, जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन देख लेना। कट ऑफ एकदम बता रहा हूँ जेन्युइन कट ऑफ है, जेन्युइन लड़कों के साथ आओ, देख लेना आज या कल में आंसर की आने के बाद आपका कितना है। कुछ लड़के कह रहे हैं आपका कितना है, तो मेरा इतना स्कोर है, अभी तक कोई भी कट ऑफ नहीं गई है, उससे प्लस में ही मेरा स्कोर बना है। जो सबसे गलती हुई है वो भी हमसे गलती हुई है, कम से कम मेरा 8 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए हैं जिनकी संभावना नहीं थी, गलत हो गए। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठने में, एग्ज़ाम करने में अलग ही प्रेशर रहता है, और सभी को पता है उस दिन टेम्परेचर कितना हाई था, टेम्परेचर भी मायने रखता। और हमारे हॉल में तो लाइट भी चली गई 20 मिनट के लिए, हॉल में अंधेरा हो गया था, पर कुछ नहीं, उस टाइम एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम करना दोस्तों, अपने फिजिकल में लगे रहें, जो भारी हैं भाई बहन, और उनको लग जाना है, क्योंकि इसका फिजिकल तुरंत होने वाला है, क्योंकि टाइम नहीं है। भर्ती बोर्ड फ्री हो गया, आज एसआई की रेस है, कल रेस है, उसके बाद सीधा होमगार्ड का रिजल्ट, होमगार्ड के बाद सीधा कांस्टेबल का रिजल्ट, फिर नई भर्ती, फिर चुनावी साल है तो आगे चुनावों की आचार संहिता लग जाती है, फिर काम बंद हो जाते हैं सारे। तो जितनी ही भर्ती निकलेंगे इसे अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में सारी भर्ती देखने को मिल सकती हैं आपको नई। और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।